हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो वीडियो लेक्चर लेके आए हैं वो एक डीसी और एसी सर्किट का मिला जुला एक प्रॉब्लम है। आपको क्या दिया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन है। और 20 वोल्ट 60 वॉट लैम्प इज गिवन। क्लियर, ये रेटिंग दी गई है 120 वोल्ट एंड 60 वॉट का लैम्प है। इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी ये जो लैंप है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई पे काम कर रही। क्वेश्चन में क्या है, इन ऑर्डर दैट लैंप शुड ऑपरेट ऑन करेक्ट वोल्टेज। ये क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, जो वोल्टेज की लैंप की वोल्टेज रेटिंग दी गई है यानी 120 वोल्ट, उस पे वो ऑपरेट हो। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्योर इंडक्टेंस कैलकुलेट करना। क्लियर, यानी अगर मैं सर्किट को ड्रॉ करूं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम एक सर्किट के थ्रू ही सॉल्व करने होते हैं, तो ये सर्किट में क्या होगा, एक आरएल सर्किट होगी। क्लियर, जिसको क्या किया हमने, एक एसी सप्लाई गिवन है। ये एसी सप्लाई कितने की है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई। क्लियर, यानी ओवरऑल वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो गया, 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज की। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका गिवन। क्वेश्चन को करने से पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस यानी R बताना है और इंडक्टिव प्योर इंडक्टेंस बतानी, यानी XL या को हम लिख सकते हैं J ओमेगा L। आपको L की वैल्यू बतानी है और R की वैल्यू बतानी। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है, डाटा क्या गिवन है कि आपका जो लैंप है उसकी वॉटेज रेटिंग कितनी है, P की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 वॉट है। क्लियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए, यानी अगर मैं मान रहा हूं यहाँ पे वॉटेज रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 120 वोल्ट के बराबर। यानी अगर मैं यहाँ पे VR ले रहा हूं तो VR का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्लियर, वो होना चाहिए 120 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन में साफ गिवन है इन ऑर्डर दैट लैम्प शुड ऑपरेट करेक्ट वोल्टेज, यानी 120 वोल्ट। क्लियर, ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव पावर होता है वही पावर आपका यूटिलाइज होता है। ठीक है, यानी जो लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो एक्टिव पावर का ही होता है। ठीक है, बाकी इंडक्टर में आपको भी पता है कि स्टोरेज पावर होती है। क्लियर, तो यहाँ पे VR आपको गिवन है, P गिवन है। अगर मुझे R निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी के अक्रॉस वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, पावर पता है, तो V इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। क्लियर, यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मुझे R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VR स्क्वायर अपॉन P के बराबर। VR स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 इंटू 120 अपॉन P की वैल्यू कितनी है हमारी, 60 वॉट। क्लियर, ये आ गया आपका 240 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो हमने नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने ये पहला पार्ट कर लिया जो आपसे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्लियर, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, प्योर इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है आपको। ऑब्वियस सी बात है, प्योर इंडक्टेंस बताना है तो आपको इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पता होना चाहिए। चूंकि ये एक एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में क्या होता है, फेजर सम होता है, यानी V की वैल्यू क्या होगी, VR प्लस VL के फेजर सम के बराबर होगी। ठीक है, अगर यही मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो आपको भी पता है कि VR और VL क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री स्पेस क्वाड्रेचर पे होते हैं। क्लियर, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में करंट आपका 90 डिग्री लैग करता है, क्योंकि करंट यहाँ पे सेम है। अगर मैं यहाँ पे फेजर भी बनाने की कोशिश करूं, सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है, यहाँ पे करंट क्या है, सेम है। क्लियर, तो I को मैं अगर रेफरेंस लूंगा तो I के सेम फेज में क्या ऑर्डर होगा आपका, VR क्या होगा, I के सेम फेज में होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। और VL क्या होगा, क्योंकि करंट लैग करता है तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज क्या करेगा, इंडक्टर में 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो ये हो गया आपका VL का फेजर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो नेट वोल्टेज मिलेगा V, वो क्या होगा, VR और VL के फेजर सम के बराबर होगा। क्लियर, यानी V की वैल्यू,
यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बातें करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर के बराबर। हमें किस मैग्नीट्यूड से मतलब है? हमें VL से मतलब है। क्यों VL से मतलब है? क्योंकि हमें XL निकालना है। XL निकाल के क्या करेंगे? हम L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हमें VL चाहिए। चूंकि आपको V गिवन है, VR ऑलरेडी गिवन है, तो VL की वैल्यू क्या आएगी यहां से? अंडर रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 220 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 184.39 वोल्ट, यानी VL की वैल्यू मुझे मिल गई 184.39 वोल्ट। VL मिल गया, तो VL की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या होगा? I इंटू एक्सएल के बराबर होगा। अब समस्या क्या आ गई कि सर I तो आपने निकाला नहीं, तो I भी हम निकाल सकते हैं। I कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें लॉजिक पता है कि करंट दोनों में सेम फ्लो होगा, तो हमें क्या पता है कि VR की वैल्यू भी क्या होगी? I इंटू आर के बराबर होगा। क्लियर? R की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, VR हमें ऑलरेडी पता है, तो I का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या आएगा? VR अपॉन R के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये VR अपॉन R के बराबर आएगा, तो I का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? I का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 120 अपॉन 240 यानी 0.5 एम्पियर। हमें करंट भी मिल गया। हमें रिलेशन अब पता है कि VL इक्वल टू क्या है हमारा? I इंटू एक्सएल के बराबर है। केवल हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, हमें एक्सएल मिल जाएगा। चलो एक्सएल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सएल कैलकुलेट करो। VL इक्वल टू क्या है आपका? I इंटू एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी? VL अपॉन I। VL की वैल्यू हमारी 184.39 अपॉन I की वैल्यू है हमारी 0.5 एम्पियर, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी आपकी 368.78। अब क्या करते हैं बच्चे? गलती क्या करते हैं बच्चे? गलती ये करते हैं, उनसे पूछा प्योर इंडक्टेंस, वो एक्सेल की वैल्यू निकालते हैं, वही आंसर लिख के चले आते हैं। जबकि आपसे पूछा गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? आपसे हिंदी में वैल्यू पूछी जा रही है, आपसे एल की वैल्यू पूछी जा रही है, ना कि एक्सेल की। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। तो हमें क्या पता है कि एक्सेल की वैल्यू क्या होती है? एक्सेल की वैल्यू क्या होती है? एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ एल के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ। क्लियर? ठीक है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो सीधे। तो एल की वैल्यू आ गई आपकी, एक्सेल की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 368.78 अपॉन 2 पाई एफ, यानी आपका ये आ जाएगा 100, मतलब एफ की वैल्यू 50 पुट कर देंगे तो ये 100 पाई आ जाएगा। 100 पाई यानी 3.14, यानी 368.78 अपॉन 100 इंटू 3.14 आ जाएगा 314। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1.1745 हेनरी। क्लियर? अगर राउंड फिगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.175 हेनरी। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो आपको आंसर ये लिख के आना। और छोटी सी मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं? बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब एसी का रोल आता है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका? उस कंडीशन में फेजर सम लेना चाहिए। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि VR उनको पता चल गया, VL की वैल्यू सीधे निकाल लेते हैं 220 माइनस 120, मतलब VL की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं V माइनस VR, जो गलत है। 220 माइनस 120 निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 100 लिख लेंगे, 100 वोल्ट। ये क्या है? गलत है। आपको ऐसे अप्रोच नहीं करना है। जब भी एसी सप्लाई दी जाएगी, इसका मतलब आपको अप्रोच करना है किसका? फेजर सम का। तो ये चीज ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फेजर सम के लिए लॉजिक आपको पता है, ये फेजर सम के लिए हम हमेशा फेजर अप्रोच यूज करते हैं। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि करंट का बिहेवियर क्या है, कैसे है। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।